एक्सेलेंस लर्नर के इस ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं रेगुलरली आप लोगों को अपडेट दे रहा हूं आपके चैप्टर और सिलेबस के बारे में। इस चैप्टर के माध्यम से मैं कविताओं का विश्लेषण और व्याख्यान प्रस्तुत करता हूं। आज एक कविता लेकर आया हूं जो वर्ग सप्तम एनसीईआरटी के बुक से संकलित है। कविता का शीर्षक है शाम एक किसान। यह कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हिंदी साहित्य के एक स्वनामधन्य हस्ताक्षर हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने न केवल कविता बल्कि कहानी और पत्रकारिता में भी अपना उचित स्थान प्राप्त किया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जब नई कविता का युग शुरू हुआ था हिंदी साहित्य में, उस समय के कवि थे और इनकी कविताएं सप्तक जैसे कि सप्तक में भी छपी थी। ठीक है, अभी जो इनकी एक कविता है शाम एक किसान, इसमें शाम का इन्होंने प्रतिचित्रण अनेक उदाहरणों से, अनेक उपमानों के सहारे से शाम का प्रतिचित्रण किया है एक किसान के रूप में। प्रकृति चित्रण से भरपूर इनकी ये कविता शाम एक किसान। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। दो बंद की यह कविता है और समय है संध्या का, शायद जाड़े की वह संध्या का समय है। आप देखते हैं जाड़े जब आसमान में जब बादल घूमते हैं, जो बारिश वाले बादल नहीं होते, मैं उस बादल की बात कर रहा हूँ, तो कुछ से कुछ अनेक तरह की कलाकृतियाँ उसमें बनती बिगड़ती नजर आती है। ऐसा ही कुछ दृश्य दिखाई पड़ रहा है आज कवि को। वे कह रहे हैं कि बादल जो कि एक पर्वत के ऊपर से गुजर रहा है, मालूम पड़ रहा है कि पर्वत ने, उस पहाड़ ने वहाँ पर आकाश का साफा बांध कर रखा है। साफा का अर्थ होता है पगड़ी। तो उन्होंने उनके शब्दों में बादल की पगड़ी बांधकर कौन बैठ गया है? बादल की पगड़ी बांधकर पहाड़ बैठ गया है और पहाड़ के सामने जो उगता हुआ चमकता हुआ वह सूरज दिखाई पड़ रहा है। मालूम पड़ रहा है कि पहाड़ चीलम खींच रहा है। चीलम हुक्का पीने की एक परंपरा सी है, थी और अभी भी है अपने खास करके गांव के इलाके में। तो कवि को लग रहा है कि सूरज जो सामने में पड़ रहा है उस पहाड़ का, वह सूरज मालूम पड़ रहा है कि चीलम है, हुक्का है और उसे वह खींच रहा है। पहाड़ के नीचे नदी गुजरती है, नदी उतरती है। तो पहाड़ के नीचे जो नदी है, इसकी तुलना उन्होंने चादर से कर डाली है। हर एक जगह प्रकृति के जो विभिन्न उपादान हैं, इसका मानवीकरण बहुत सुंदर ढंग से कवि ने किया है। कह रहे हैं कि घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। चादर जो नदी जो है चादर के समान घुटनों पर उनकी पड़ी हुई है। किनके? पहाड़ की। और पहाड़ कौन है? पहाड़ किसान के रूप में यहाँ पर प्रतिचित्रित है। ठीक है, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। पलाश एक जंगली फूल है और बड़ा ही लाल शुष्क होता है। यह पलाश जब खिलता है तो उस समय पतझड़ का मौसम रहता है और पलाश के पेड़ में पत्ते नहीं होते, लेकिन लाल शुष्क पलाश के जब समूह दूर से लोगों को दिखाई पड़ता है तो मालूम पड़ता है कि जंगल में आग सी लग गई है। आज इसी पलाश की तुलना कवि कर रहा है अंगीठी की रूप में। अंगीठी मतलब चूल्हा। तो पलाश के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ के गले सा। और चूंकि शाम हो रही है ना, इसलिए पश्चिम का सूरज पश्चिम की ओर है
और पूर्व की ओर अंधकार दिखाई पड़ रहा है। यहाँ अंधकार की तुलना कवि ने कर दिया है भेड़ के टोलियों से। भेड़ की टोली पूर्व दिशा में मालूम पड़ रहा है कि उनकी लंबी सी कतार है और जिसके कारण वहां पर अंधकार दिखाई पड़ रहा है। फिर आगे, अचानक बोला मोर। और इस अंधकार की वेला में जब सूरज अस्ताचल की ओर थके मांदे अपने घर की ओर लौटने को होते हैं, उस समय ही मोर की आवाज आ पड़ी। और मोर की उस आवाज से ऐसा लगा कवि को कि मालूम किसी ने आवाज दी, और यह आवाज सुनते ही वह पहाड़ रूपी किसान की चीलम हाथ से छूट जाती है। चीलम हाथ से छूटते ही उसकी आग बुझ गई, धुआं उठने लगा, और यह क्या, यह तो सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया। एक शाम का बड़ा ही सुंदर और मनोरम प्रतिचित्रण है इस कविता में। आपने देखा हो, मात्र 2 ही बंध में है, लेकिन हमें पूर्ण रूप से कविताओं में बांध के रखा है कवि ने। एक तो इसका साधारण अर्थ है, दूसरा यहाँ पर किसान को पहाड़ से तुलना और विशाल बादल को छूने की कल्पना से मानो कवि कहना चाह रहा है कि सचमुच किसान हमारे समाज का वह दृढ़ स्तंभ है, वह दृढ़ पर्वत है जिसके बूते हम आसमान को भी छू सकते हैं। और ये किसान अपने हाथों के बल से आसमान को बांधकर उसका साफा मतलब पगड़ी बनाकर रखा है ना। और किसान के हद में वह आसमान में चमकता सूरज भी है। वो सूरज को अपने मुट्ठी में बंद कर अपने चिलम के अंदर डाल लेता है। यह किसान की महत्ता। एक किसान को समर्पित कर एक शाम की बेला की तुलना किसान के साथ कवि ने बड़ा ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है। बच्चों, मुझे पक्का विश्वास है यह कविता आपको समझ में आ गई होगी। अब आपकी बारी है। इस चैनल को जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है कि इमीडिएटली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है, उनकी ये जिम्मेदारी है इस चैनल का जितना भी क्षेत्रफल विकसित हो उतना ही बेहतर होगा। तो अधिक से अधिक मात्रा में इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसके अलावा भी यदि कुछ जानकारी आपको लेनी है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपने कमेंट्स को लिखें। मैं गारंटी देता हूं तत्क्षण में आपके किसी भी क्वेरी या कोई भी जो आपका और रिक्वेस्ट है, मैं उसे पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी नई कविता की व्याख्यान के साथ, किसी नई चैप्टर की जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।